दोस्तों आप लोग किस तरीके से बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। यार वैसे तो अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर उन ऑप्शंस के अंदर हम लोग नंबर 1 ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारा बजाज फाइनेंस। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई किया था एंड हमें यहाँ पर अप्रूवल देखने को मिल चुका है। दोस्तों कमाल की बात यह है कि जो हमें अप्रूवल देखने को मिला है ये सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड नॉर्मल से ओटीपी के बेस पर देखने को मिला है। अब किस तरह से हमने अप्लाई किया, क्या सही तरीका है, वो तो हम लोग मोबाइल फोन के स्क्रीन पर चलेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मोबाइल फोन के स्क्रीन पर चलते हैं, कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लाया करते हैं। अब दोस्तों मैंने बजाज फाइनेंस की डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, यानी कि जो जॉब करते हैं या खुद का काम करते हैं उनको यहाँ पर लोन मिलता है बिना कोई कोलेट्रल के। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके अलावा किसी का भी अगर सिविल स्कोर 650 एंड हायर है, उससे ज्यादा है, तो बजाज फाइनेंस उसको लोन प्रोवाइड करता है। 40,000 से लेकर 55 लाख रुपए तक की लोन एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड अगर टेन्योर यानी कि समय की बात करें तो 1 साल से लेकर 8 साल यानी कि 12 महीने से लेकर 96 महीने तक का समय आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। हम लोग स्लाइड कर सिंपल नीचे आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है कि आखिरकार कितने अमाउंट का हम लोन लेना चाहते हैं। आपको 40,000 का चाहिए, 50,000 का चाहिए, 5 लाख का चाहिए, एंड मैक्स टू मैक्स आप लोग एक बार में 50 लाख तक का अमाउंट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे को 10 लाख का चाहिए तो हम यहाँ पे 10 लाख लिखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट फिल करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 40,000 का लोन चाहिए तो मैंने 40,000 का अमाउंट फिल किया। उसके बाद नीचे आप लोग को सेलेक्ट करना है कि आखिरकार किस टाइप का आप लोग लोन लेना चाहते हैं। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में यही बताता हूं कि अगर आपको लोन चाहिए तो टर्म लोन लीजिए बजाज से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, फालतू की झंझट नहीं है। तो सबसे बड़े टर्म लोन है बजाज फाइनेंस का, तो हमने टर्म लोन को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमको सेलेक्ट करना है टेन्योर की आखिरकार कितने समय के लिए हम लोन लेना चाहते हैं। 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए, 48 महीने या 60 महीने या 72 महीने या 84 महीने। फॉर एग्जाम्पल हमने 12 महीने का समय सेलेक्ट किया है, 40,000 का अमाउंट हमने सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास प्रॉपर ईएमआई आ जाएगी करीबन 3535 की। आपको ईएमआई दिख जाएगी 11% पर एनम के अकॉर्डिंग हमको 3535 की ईएमआई देनी पड़ेगी। मान लीजिए हम 24 महीने का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो हमको 1800 की ईएमआई देनी पड़ेगी। एंड अगर हम लोग अमाउंट को चेंज करते हैं, मान लीजिए कि हमने अमाउंट यहाँ पर 80,000 फिल कर दिया, हम लोग अगर 80,000 यहाँ पर फिल करते हैं 24 महीने के लिए तो हमारा 3729 की ईएमआई आएगी। तो यहाँ पर आप लोग जो भी अमाउंट फिल करेंगे एंड उसके बाद आप लोग टर्म लोन को सेलेक्ट करने के बाद टेन्योर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली जो ईएमआई बनकर आ जाएगी वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। एंड यही नहीं, नीचे आप लोग को प्रॉपर लोन की समरी भी दिख जाती है, यानी कि लोन अप्लाई करने से पहले ही आप लोग प्रॉपर लोन की समरी देख सकते हैं। अगर आप लोग 80,000 का लोन ले रहे हैं तो कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, क्या अमाउंट रहने वाला है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, ये प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पर एक समरी दी गई है, जो समरी आपके लोन अमाउंट पर इंप्लीमेंट होगी। तो आप सभी लोग को सिंपल करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अपना अमाउंट फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको 40,000 के लोन के लिए अप्लाई करना है तो हम 40,000 लिखेंगे एंड 12 महीने का समय सेलेक्ट करने के बाद सिंपल नीचे हमको जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन, अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है एंड मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग मोबाइल नंबर को फिल करके प्रोसीड करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है एंड फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का स्टेप आएगा। अभी यहाँ पर आप सभी लोग को कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आप सभी लोग को अपने नाम को फिल करना है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लोन अप्लाई हो रहा है वो आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के बेसिस पर हो रहा है, तो जो भी डिटेल्स फिल करेंगे सब कुछ आपके आधार एंड पैन कार्ड से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, फिर आप सभी लोग को अपने पैन कार्ड को जो नंबर है उस पैन कार्ड के नंबर को फिल करना है, फिर जो भी आप लोग का एम्प्लॉयमेंट टाइप है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप सभी लोग को सिलेक्ट करना है। खुद का काम करते हैं, खुद का कोई काम है तो आप लोग को सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग कहीं पर जॉब करते हैं तो आप लोग को सैलरीड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को एरिया पिन कोड, जो आपका एरिया पिन कोड लगता है, एरिया पिन कोड सेलेक्ट कर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करने के बाद जो नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने सैलरीड सेलेक्ट किया है तो हमको अपनी कंपनी की डिटेल्स बतानी है कि हमारी
हमारी कंपनी का क्या नाम है, तो कंपनी का नाम फिल करना है, कंपनी किस टाइप की कंपनी है, आपकी जॉब की प्रोफाइल क्या है, आप मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, आप नॉर्मल वर्कर हैं, आप क्या करते हैं आपको वो बताना है। अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है जो वर्क ईमेल आईडी है तो आप लोग अपनी वर्क ईमेल आईडी देंगे। टोटल आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों का या कितने महीने का, वो फिल करने के बाद नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नीचे आप सभी लोग को ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आखिरकार किस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, जिस बैंक के अंदर आप लोग अपने अकाउंट को यूज कर रहे हैं, जिसमें सैलरी आती है, या फिर आप लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का जो भी अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आता है आप लोग को उस अकाउंट को सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल हमारा एचडीएफसी बैंक है तो हमने एचडीएफसी सेलेक्ट कर लिया। यहां से क्या होता है, हमारा यहां पर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई किया जाता है कि एज अ ह्यूमन हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे अकाउंट को वेरीफाई करता है। तो सिंपल ये हर एक लोन प्रोसेस के अंदर होता है, चाहे वो आप लोग ऑफलाइन बैंक जाकर कराएं या आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करें, दोनों जगह ये होने वाला है। तो आप सभी लोग को सिंपल जो नीचे गेट ओटीपी का बटन दिख रहा है, गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। एंड आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल कर नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट रहेगा वो अकाउंट आ जाएगा। आप सभी लोग को सिंपल जो नीचे ये अप्रूव का बटन दिख रहा है, इस अप्रूव के बटन पे क्लिक करना है। अप्रूव पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर कुछ सेकंड्स वेट करना है। एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपना एड्रेस वेरीफाई करना है, यानी कि एड्रेस की डिटेल्स देनी है। देखिए सबसे पहले आप सभी लोग को अपना जो भी बिल्डिंग है, जहां पर भी आप रहते हैं, जो फ्लोर वगैरह है वो देना है, फिर कौन सा एरिया है, कौन सा स्ट्रीट है, कोई लैंडमार्क वगैरह अगर है तो वो आप लोग फिल करिए। उसके बाद आप सभी लोग को एरिया पिन कोड फिल करना है। उसके बाद जो नीचे ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर एक अमाउंट आपके सामने शो होगा, जैसे कि हमारे सामने ये 8,33,330 आ रहा है। अब ये कोई भी अमाउंट आएगा, ये हमारा फाइनल अमाउंट नहीं है, जो कंक्लूजन रहेगा वो भी हमारा आगे आएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, आप लोग को जो एडिट डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना भी आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितने अमाउंट का आपको लोन चाहिए, आप लोगों को उस अमाउंट को यहाँ पर फिल करना है। एंड फिल करने के बाद टेन्योर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप लोगों को शो कर रहा है 25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। अब फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख का अमाउंट फिल कर लिया है तो हमारे पास 3 टेन्योर हैं, 30 महीने, 39 मंथ्स एंड 42 मंथ्स। तो हमने सेलेक्ट किया एंड हमारे सामने जो ईएमआई है वो आ रही है, जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आ रहा है। हमको सिंपल सब कुछ ओके है तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर प्रॉपर लोन की समरी आएगी। यहाँ पर जो लोन का अमाउंट है, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, सब कुछ आप चेक करिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको वेट करना है, ये पेज लोड होकर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आपका जो लास्ट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डिसबर्स होता है एंड फाइनल अप्रूवल इसके बाद आपको मिल जाता है। तो करना क्या है, आप सभी लोग को सिंपल जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आप सभी लोग को अपनी एक सेल्फी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेल्फी को अपलोड कर देना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर जो नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप सभी लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर परमिशंस को अलाउ करना है एंड ये पेज उसके बाद आपके सामने आ जाएगा। अगेन यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग डिजिलॉकर पर प्रोसीड हो जाएंगे एंड आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप लोग का जो भी आधार कार्ड का नंबर है उस आधार कार्ड के नंबर को फिल करिए एंड फिल करने के बाद जो नीचे ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा, यानी कि आपके आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल कर देना है एंड फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही अगर आपने कोई पिन पहले से डिजिलॉकर में सेट कर रखी है तो वो पिन दे दीजिए। अगर आपने डिजिलॉकर का अकाउंट बनाया होगा कभी आपने तो आपको पिन पता होगी, एंड अगर नहीं बनाया है तो आपको पिन सेट करने के लिए बोलेगा, तो पिन सेट कर दीजिएगा। उसके बाद डन करना है, परमिशन को अलाउ करना है। फिर ये पेज आएगा जहां पर सबको डिटेल्स वगैरह लगभग फेच होकर आ जाएंगी आपकी एंड कुछ डिटेल्स फिल नहीं रहेंगी। जो डिटेल्स नहीं फिल रहती हैं आप लोग को उन डिटेल्स को फिल कर लेना है एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपकी जो केवाईसी वेरिफिकेशन रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाता है, यानी कि प्रॉपर एकदम लास्ट स्टेप में वेरीफाई किया जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए जो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग का अकाउंट डिटेल्स है, जो भी आप लोग का बैंक अकाउंट नंबर है, उस नंबर को फिल करिए, अपने अकाउंट के आईएफएससी कोड को फिल करिए। ठीक है, मतलब सॉरी, आपका जो नाम रहेगा वो नाम टॉप पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये फिल नहीं करना पड़ेगा, नाम ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाएगा। बस आईएफएससी कोड को एंड अकाउंट नंबर को फिल करना है एंड जो यहाँ पर आपके अकाउंट में एक का अमाउंट भेजा जाएगा, ₹1 अमाउंट भेजा जाएगा, ये अमाउंट भेजकर आपके अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। तो आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके
सामने ये पेज आएगा, आपका अमाउंट जो है, आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ ओके। अगर आपने डिटेल्स को प्रॉपर फिल किया है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ये पेज आएगा जहां पर लिखा है एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दिया गया है। अब देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन ये अभी बचा हुआ है। बचा मतलब इन द सेंस कि आपने तो कंप्लीट कर दिया है, काफी कुछ कंप्लीट कर दिया है, आपके साइड से हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग लास्ट पेज पर आ चुके हैं जहां पर आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया है। अब 1 से 2 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी अमाउंट अप्रूव हुआ है वो आप सभी लोग को प्रॉपर यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आप लॉगिन करेंगे, आप लोग को यहाँ पर 1 से 2 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद बजाज इनके साइड से, बजाज फाइनेंस साइड से कोई ना कोई बंदा आपको कॉल करेगा जो आपका ई मैंडेट सेट करेगा। ई मैंडेट यानी कि कौन से बैंक से आपकी ईएमआई जाने वाली है वो सेट एंड जो आपका अमाउंट है वो 24 घंटे के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग बजाज से अप्लाई कर सकते हैं। पहले कुछ बेसिक सी डिटेल्स को फिल करना है, केवाईसी को वेरीफाई करना है, फिर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक तो करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, एक बार आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी रिसर्च कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।